बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को ईरान ने तिगनी का नाच नचा दिया है। क्यों? एक धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप ने, वो धमकी उल्टा डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़ गई और अब नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा जो कदम उठाया है जिससे ये लग रहा है कि अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर लिया है। अब जो दुनिया की सुपर पावर है वो ईरान के कदमों में आ चुकी है। व्हाई वी आर सेइंग दिस, ये आगे चलकर आपको बताएँगे। इसके साथ-साथ नाज़रीन, यूरोप पर हमला किया जाएगा। ईरान का अगला हदफ यूरोपीय ममालिक हो सकते हैं, ये कहना था नेतन्याहू का, ये कहना था इज़राइल का। लेकिन जो इस वक़्त ईरान का ऑरा है, ईरान के ऑरा को कोई मैच नहीं कर पा रहा। क्यों मैच नहीं कर पा रहा? ईरान क्या कहता है? ईरान का रिस्पॉन्स क्या था? ईरान रिस्पॉन्स देता है नाज़रीन, इस पर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्स आपको बताते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि हम जिसको भी निशाना बनाते हैं, उसको कहकर निशाना बनाते हैं। इज़राइल पर हमले कर रहे हैं, हम कहकर हमले कर रहे हैं। अरब ममालिक के अंदर अमरीकी अड्डों पर हमले कर रहे हैं, हमने कहकर हमले किए। इज़राइली अड्डों को निशाना बनाया, हमने कहकर निशाना बनाया। हम कहकर निशाना बनाते हैं, ख़दशात और वहम और गुमान नहीं होना चाहिए। हम यूरोप पर हमला अगर हमें करना होगा तो हम कहकर करेंगे। तो नाज़रीन, जो इस वक़्त ईरान का ऑरा है नाज़रीन, दैट इज़ सिंपली अनमैचेबल। इसके साथ-साथ आबनाए हर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद करने की धमकी दी गई। आबनाए हर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद करने के साथ-साथ जितने भी खलीजी ममालिक हैं, उनके तवानाई पर जो है वो ज़ख़ीरों पर हमला करने की धमकी दी गई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद ईरान के पास चल कर आए कि नहीं, नहीं, हमें आबनाए हर्मुज़ खुला हुआ नहीं चाहिए। ये हम तंज़िया कह रहे हैं नाज़रीन। ईरान के कदमों में डोनाल्ड ट्रंप आकर इस वक़्त क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बिलाखिर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है। क्यों? ईरान ने वो कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ अपनाई है, उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, ताज़ा तरीन कुछ हमले किए गए हैं और अभी तक का सबसे बड़ा हमला ईरान का, जो ईरान ने किया, ईरान के एक मिसाइल ने जितनी तबाही मचाई है नाज़रीन, वो तबाही के मनाज़िर खुद इज़राइली मीडिया अपने चैनल्स पर दिखा रहे हैं और इज़राइल खुद इस बात का एतराफ़ कर चुका है कि डिमोना न्यूक्लियर साइट और उसके करीब-करीब जितनी भी बस्तियाँ थी, इमारतें थी, वो इस वक़्त मलबे का ढेर बन चुकी है और इस वक़्त नाज़रीन जो वहाँ की सिचुएशन है, वहाँ पर तमाम तर जो इमारतें हैं, दर्जनों के हिसाब से, उन इमारतों के अंदर कुछ भी नहीं बचा, तहस-नहस हो चुका है। इतने बड़े पैमाने पर ये हमले किए गए थे। इसके साथ-साथ लबनानी मज़ाहिमती तंज़ीम की जानिब से भी हमले किए गए हैं। इराक के अंदर रेज़िस्टेंस ग्रुप्स की जानिब से भी बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। उस हवाले से क्या डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान की जानिब से नाज़रीन जो नए मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, उनके ऊपर बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखी और वो स्टेटमेंट आप देखेंगे तो आपके जो है वो दिल भी खुश हो जाएँगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा कि आखिर ये कैसे मिसाइल्स हैं और इनके ऊपर जो लिखा हुआ है, ये क्या ज़बरदस्त किस्म का पैगाम लिखा हुआ है। तो कौन से मिसाइल्स हैं और उनके ऊपर कौन-सा ऐसा पैगाम लिखा हुआ है जो इज़राइल की तरफ दागे जा रहे हैं, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने के बाद अमरीका की क्या सिचुएशन है, अमरीका अपने तैयारे भेज रहा है या फिर नहीं भेज रहा, उस हवाले से भी कुछ अहम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। रूस ने ईरान का साथ देने का मुकम्मल तौर पर ऐलान कर दिया और ऐन मुमकिन है कि वो इस जंग के अंदर शामिल हो जाए। रूस की जानिब से अब ऑफिशियल बड़े लेवल पर स्टेटमेंट जारी की गई है। पहले रूस के सदर ने स्टेटमेंट जारी की, अब रूस के वजीर खारजा ने ऐसी कौन सी स्टेटमेंट जारी की है जिसके बाद अब अमेरिका को अपने फैसलों के ऊपर नजरसानी करना पड़ेगी और रूस भी इस जंग के अंदर शामिल होता हुआ हमें दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, अमरीकी एक जो बड़े ऑफिशियल हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल, उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है और वो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के कोई हक में स्टेटमेंट नहीं है बल्कि उनके खिलाफ है और उन्होंने ये अमेरिका के जो ऑपरेशन है इसको बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया है कि इसके असल मकासद क्या थे और वो मकासद हासिल हुए हैं या फिर नहीं हासिल हुए। उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स उन्होंने शेयर की है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ नाज़रीन, आबदोजें इस जंग के अंदर, जोहरी आबदोजें मैदान में आ चुकी हैं। न्यूक्लियर सबमरीन्स उतार दी गई हैं इस जंग के अंदर और क्या ये जंग तीसरी जंग अजीम होगी या फिर नहीं होगी और कौन सा वो मुल्क है जिसने जोहरी आबदोजें ईरान के खिलाफ उतार दी हैं, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स है, वो भी आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो ईरान ने तहस-नहस कर दिया है। ईरान की जानिब से नाज़रीन जंग का ये 23वां 24वां दिन है और आप देख सकते हैं ईरान की जानिब से मज़ाहिमत जारी है। जो ईरान ने अपनी मोज़ैक स्ट्रैटेजी अपनाई थी जिसके अंदर 2 उनको टास्क्स दिए गए थे सेंट्रल कमांड ख़त्म करके कि नंबर 1 रेज़िस्टेंस जारी रखनी और आबनाए हरमुज़ पर कंट्रोल, और उन दोनों टास्क के अंदर ईरान कामयाब होता हुआ, जीता हुआ हमें दिखाई दे रहा है।
रेजिस्टेंस भी जारी है, मज़ाहिमत भी जारी है और इसके साथ-साथ आबनाए हरबस पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल भी जारी सारी है। बड़े पैमाने पर अभी जो हमला किया गया, अभी तक ईरान का सबसे बड़ा हमला नाज़रीन इसको तसव्वुर किया जा रहा था और तसव्वुर करें कि इज़राइली इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी थीं और बड़े पैमाने पर तहस-नहस, सैकड़ों की तादाद में लोग उसके अंदर ज़ख्मी हुए, दर्जनों के हिसाब से हलाकतें उसके अंदर रिपोर्ट हो रही हैं, तशवीशनाक हालत भी कुछ की जो है वो बताई जा रही है। डिमोना के करीब नाज़रीन ये हमला किया गया था, ये ईरान की जानिब से और इसके अंदर ये देखा जा सकता है कि अभी जो तबाही है वो बिल्कुल आयां दिखाई दे रही है और इसके साथ-साथ जो कुछ शहर हैं, उन शहरों पर भी हमले किए गए ईरान की जानिब से बड़े पैमाने पर, जिसमें नाज़रीन 116 अफ़राद ताज़ा तरीन हमलों में वो ज़ख्मी होने की जो है वो इत्तलात मौसूल हो रही है। इराद में हमले किए गए, इज़राइल का शहर इराद, वहाँ पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए, 64 अफ़राद वहाँ पर भी ज़ख्मी हुए और ये 6 इज़राइली जो है उसके अंदर उनको जहन्नुम वासिल किया गया। ये खबरें इस वक़्त जो है वो मौसूल हो रही हैं और अभी तक जो इस वक़्त सिचुएशन है वो उसमें डोमिनेंस जो है वो दिखाई दे रहा है कि बड़े पैमाने पर हमें ईरान का जो डोमिनेंस है वो दिखाई दे रहा है। नाज़रीन अब अगर बात की जाए तो वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अब हम क्यों कह रहे थे कि वो ईरान के कदमों में आ चुके हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब मुज़ाकरात की मेज़ पर आने को तैयार हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बस अब मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी 48 घंटों की कि आपने हरमुज़ को अगर बंद ना किया गया, खोला ना गया जो कि बंद है, तो फिर हम हमले करेंगे ईरान की तवानाई की तनसीबात पर। ईरान ने कहा ठीक है, तवानाई की तनसीबात पर अगर हम पर हमले किए गए तो किसी भी एक खलीजी मुल्क के अंदर तवानाई की तनसीबात नहीं बचेंगी। हम उनके भी इंफ्रास्ट्रक्चर को चुन-चुन कर निशाना बनाएँगे, जिसके बाद वो खलीजी ममालिक जो कि अमेरिका के इत्तेहादी समझे जाते थे, उन्होंने अमेरिका को ये कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हमसे कुछ भी आप अच्छा एक्सपेक्ट ना कीजिएगा। तो खलीजी ममालिक की जानिब से धमकियाँ दी गई, प्रेशराइज़ किया गया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को नज़रसानी करना पड़ा अपने फैसले पर और अब नाज़रीन ये मस्बत और नतीजा खेज़ बातचीत हुई है। दैट्स व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज़ सेइंग राइट नाउ। मतलब इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान की बातों को मानने के लिए अब मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं और उनके बाद अब कोई ऑप्शन नहीं बचा रादर देन दिस कि ईरान की बातों को माना जाए, ईरान जो कह रहे है उस पर अमल दरामद किया जाए। इसके साथ-साथ नाज़रीन ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया है कि हम बातचीत कर रहे हैं, मस्बत नतीजे सामने आ रहे हैं और ऑन द अदर हैंड ईरान की जानिब से अगर बात की जाए, ईरान की जानिब से रेजिस्टेंस जारी है। सबसे पहले अगर बताया जाए, सऊदीया में प्रिंस सुल्तान एयरबेस एक मरतबा फिर से उसको निशाना बनाया गया। अमरीकी जो वहाँ पर जहाज़ मौजूद थे और जो वहाँ पर उनके फ़ौजी मौजूद थे, उनको निशाना बनाने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। बिजली के निज़ाम को निशाना बनाने के बाद बनाए हरमस को मुकम्मल तौर पर बंद और इसके साथ-साथ जितने भी तवानाई के निज़ाम है, बिजली के निज़ाम है, उनको नहीं छोड़ा जाएगा अगर इस मुआहिदे के बाद अगर ये जो मुआहिदा या फिर आप बातें कह रहे हैं, बातचीत कह रहे हैं, इस बातचीत के बाद फिर से कोई खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की गई, पासदाराने इनक़िलाब की जानिब से ये स्टेटमेंट जारी कर दी गई है। इसके साथ-साथ नाज़रीन मकबूज़ा बैतुल मक़दस और मग़रिबी किनारे की जानिब, वेस्ट बैंक की जानिब ईरान की जानिब से रेज़िस्टेंस देखने में मिली और उन्होंने बड़े पैमाने पर वहाँ पर मिसाइल्स भी दागे, ड्रोन्स भी दागे और जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर गाड़ियों को नुकसान पहुँचा, मकानात तबाह हो चुके हैं। इज़राइली दिफ़ाई निज़ाम इस वक़्त ईरान के मिसाइल्स को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। एक-एक मिसाइल जब 80 से ज़ायद के और 80-80 क्लस्टर्स में जो है वो तक़सीम होकर अपने अहदाफ को निशाना बनाएगा, तो फिर दुश्मन का दिफ़ाई निज़ाम कैसे उसको रोकेगा? दैट इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन और अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से ईरान अभी अपने लेटेस्ट मिसाइल्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके सामने अमरीकी और इज़राइली दिफ़ाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। 23वां रोज़ है नाज़रीन ये जंग का। डिमोना हमने आपको बताया और इराक में बड़े पैमाने पर ईरान की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई है और इसके साथ-साथ एक और भी धमकी दी गई है ईरान की जानिब से, एक और वार्निंग भी दी गई है ईरान की जानिब से। क्या वार्निंग दी गई है? नाज़रीन अभी जो लेटेस्ट वार्निंग दी गई ईरान की जानिब से, उन्होंने कहा कि अमरीकी जो ट्रेज़री बॉन्ड्स खरीदने वाली कंपनीज़ हैं, हम उनको वार्निंग जारी करते हैं और ये ईरानियों के खून से रंगे हुए हैं ये ट्रेज़री बॉन्ड्स। तो लिहाज़ा जिस कंपनी ने अमरीकी ट्रेज़री बॉन्ड्स खरीदने की कोशिश की, हम उनके हेडक्वार्टर्स को, उन कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स को, चाहे वो मशरिक़ वस्ता में हो, चाहे वो यूरोप में हो, हम चुन-चुन कर निशाना बनाएँगे। जिसके बाद अब अमरीका को बड़ा सेटबैक एक मिला है। अमरीका को एक ये सेटबैक मिला है, अमरीका की इकॉनमी एक तो हर रोज़ जंग के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का उन्हें नुकसान हो रहे हैं, उनकी कंपनीज़ को नुकसान हो रहे हैं और इसके साथ-साथ ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई गई थी, अब ईरान ने आबनाए हरमज़ पर से गुज़रने वाले हर एक जहाज़ से नाज़रीन $2 मिलियन फी जहाज़ लेना शुरू कर दिया है। 20
लाख अमेरिकी डॉलर लेना शुरू कर दिए। तो ये वो जो सैंक्शंस लगाई गई थी वो उल्टा पड़ गई हैं, उल्टा डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़ गई हैं। इसके साथ साथ इराकी जो मुसल्ला ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से भी कुछ दावे किए गए, रेजिस्टेंस ग्रुप्स की जानिब से उन्होंने कहा कि हमने जो इराकी शहर शुमाल में वाक़ है अरबेल, वहां पर जो इजरायली इंटेलिजेंस के दफ्तर हैं मोसाद, उनको निशाना बनाने की इतलात मौसूल हुई है। ड्रोन से हमले किए गए हैं बड़े पैमाने पर, और ये हिदायत भी जारी कर दी गई इराकी शहरियों को कि वो जो इजरायली दफातर हैं, जो हेडक्वार्टर्स हैं, अमरीकी अड्डे हैं, वो वहां से दूर रहे, क्योंकि अब इराक की जानिब से भी रेजिस्टेंस का आगाज हो चुका है। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो लबनानी मज़ाहिमती तंजीम है हिजबुल्लाह, लबनानी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से इजरायली ड्रोन को तबाह किया गया है, और फिर उसकी वीडियो भी जारी की गई है कि ये देखें हमने इजरायली ड्रोन को तबाह कर दिया है। ड्रोन को न सिर्फ तबाह किया गया बल्कि शुमाली इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमले इस वक्त जारी हैं, और रॉकेट हमले किए गए जिसमें एक इजराइल के हलाक होने की इतलात मौसूल हो रही है, और ये वीडियोस भी जारी की जा रही है। नाज़रीन, F-35 को तबाह करने का जो को निशाना बनाने का दावा किया गया था, F-16 को निशाना बनाने का दावा किया गया, फिर F-15 को भी निशाना बनाने का दावा किया गया, और अब नाज़रीन अमरीकी तैयारे जो हैं हमले के बाद वस्ती ईरान पर फिजाई हमलों से जो है वो पीछे हट गए हैं। बड़े पैमाने पर यह कमी आई है। अब अमेरिका अपने लड़ाका तैयारों को भी ईरान की जानिब नहीं भेज रहा। पहले अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड वो भेजा, उनको निशाना बनाया, उधर से वो खिसक गया, वापस पीछे हट गया, और वो वापस अपने जहां से आया था वहीं पर वापस चला गया। अब अमेरिकी तैयारे, फाइटर जेट्स, जिनको ईरान के खिलाफ कार्रवाई में इस्तेमाल किया जा रहा था, उनको निशाना बनाने की इतलात मौसूल हुई। ईरान ये क्लेम कर रहा था नाज़रीन, और अब अमेरिका की जानिब से जो फिजाई हमले हैं उनमें भी कमी देखने को मिल रही है। व्हाट डज दैट मीन? ईरान ने पहले क्लेम किया हमने इनके बहरी बेड़े को निशाना बनाया, इन्होंने तस्लीम नहीं किया। लेकिन फिर यह सवाल उठा कि अगर इनका बहरी बेड़ा सही सलामत है तो फिर वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, उसका जवाब इनके पास नहीं था। अब ईरान के खिलाफ इन्होंने फाइटर जेट्स भेजे, उनको इन्होंने स्ट्राइक्स में इस्तेमाल किया। अब ईरान ने जब कुछ को निशाना बनाया, और ये खुद बैनुल अक़वामी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि दर्जनों इस वक्त अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया जा चुका है ईरान के दिफाई निजाम की जानिब से, जो कि मकामी तौर पर उनका तैयार करदा एक दिफाई निजाम है। तो अब अमरीका ने अपने जहाजों को भेजना भी रोक दिया है, बड़े पैमाने पर कमी आई है। व्हाट डज दैट मीन? अगर जवाब है अमेरिका के पास तो वो जवाब दे, उसको जस्टिफाई करे, लेकिन बिकॉज दे डोंट हैव एन आंसर, इसीलिए जस्टिफिकेशन भी नहीं दी जा रही। रूस की जानिब से नाज़रीन, जो हमने आपको कहा, रूस खुलकर मैदान में सामने आ चुका है। किस तरीके से सामने आया है? रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने यह कहा कि ताकत के जोर पर किसी भी मुआहिदे पर दस्तखत नहीं किए जा सकते मशरिक़ वस्ता के अंदर। ईरान के साथ जो ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी भी ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। रूस जो है वो ईरान के हक में खुलकर सामने आ चुका है। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो हमने आपको बताया कि एक सिक्योरिटी ऑफिशियल की स्टेटमेंट सामने आई है, और वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में नहीं थी बल्कि खिलाफ थी। अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी दिफा और साबिक CIA डायरेक्टर लेवन पेनेटा, उन्होंने क्या कहा है? वो ये कहते हैं कि ईरान के साथ जारी जंग के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक इंतहाई मुश्किल सूरत-ए-हाल में फंस चुके हैं। वो नहीं जानते कि उन्होंने आगे क्या करना है, उनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। ये जंग जो है वो करके बहुत बुरे तरीके से इस वक्त फंस चुके हैं, और वो इस जंग से निकलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एंड ही डजंट नो व्हाट टू डू इन द फ्यूचर एज वेल। सो दिस इज व्हाट अमेरिकन एक्सपर्ट्स आर सेइंग राइट नाउ। ये साबिक सेक्रेटरी दिफा और साबिक CIA के डायरेक्टर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद नहीं पता कि इस जंग से कैसे निकला जाए, और उसके पास कोई फ्यूचर प्लान स्ट्रैटेजी भी नहीं है कि ईरान के खिलाफ क्या जो है वो अपनाया जाए। तो अब नाज़रीन, जो हमने आपको आखिरी खबर, बड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर दी, बरतानिया की जानिब से समुद्री जो हुदूद है बहीर अरब के अंदर न्यूक्लियर आबदोजें उतार दी गई हैं, जिनके अंदर टॉम हॉक मिसाइल्स लगे हुए हैं, और ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो लेट्स सी कि इसका क्या आउटकम होता है। ये सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए आबदोजें तैनात की गई हैं या फिर नहीं? आप क्या सोचते हैं इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।